नमस्कार। हमारे नए वीडियो में आपका स्वागत है। अगर आप दत्त संप्रदाय के साथ जुड़ना चाहते हैं, दत्त संप्रदाय से दीक्षा प्राप्त करना चाहते हैं और साथ में ही आने वाले दीक्षा दिन के बारे में जानना चाहते हैं, दीक्षा दिन कब है, क्या है, और अपने जीवन की सभी समस्याओं के नाश के लिए दत्त संप्रदाय से जुड़कर साधना करना चाहते हैं, तो इस वीडियो को एंड तक देखना ना भूलें। शायद ये वीडियो आपकी ज़िंदगी बदल देगा। आपके सभी समस्याओं का समाधान शायद इस वीडियो में आपको प्राप्त होगा, तो इसलिए इस वीडियो को एंड तक देखना ना भूलें। साथ में ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इन्हें पहुंचाइए। तो वीडियो को शुरू करते हैं। तो 2 या 3 दिन पहले हमारा लाइव हुआ। उस लाइव में बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से रिस्पांस आया। बहुत सारे लोगों ने उसका लाभ लिया। बहुत सारे लोगों ने अपने जो प्रश्न थे, जो अपनी समस्याएं थी, वो हमसे डिस्कस की और बाकी की सारी चीज़ें वो व्हाट्सएप पे हमसे कम्युनिकेट करने वाले हैं। इसलिए जो लाइव हुआ उसको अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो वो ज़रूर देखिए। वो पंचाक्षरी यज्ञ के ऊपर है। पंचाक्षरी यज्ञ अत्यंत सर्वश्रेष्ठ ऐसा यज्ञ है, उसके बारे में अत्यंत डिटेल में उस लाइव में हमने बताया था। और साथ में ही जो तंत्र के गुप्त यज्ञ है उसके बारे में भी बताया था। तो ऐसे यज्ञों में आपको भी योगदान देकर अपने जो भी प्रॉब्लम्स है उससे आप बाहर आने के लिए एक रास्ता आप तैयार कर सकते हैं। आपके लिए संकल्प और हवि के साथ जब हवन किया जाता है तो उसकी जो भी फ्रीक्वेंसी है वो आप तक पहुंच जाती है। तो आपने अभी तक उस लाइव के बारे में नहीं जाना है या फिर आपने नहीं देखा है तो आप हमारे लाइव के सेक्शन में वो लाइव ज़रूर देखें और साथ में ही उसका बहुत सारे लोगों ने लाभ ज़रूर लेना है। तो हमारे आज के मुख्य विषय की ओर चलते हैं, दीक्षा। तो जो दीक्षा साधना रहती है या फिर जो दीक्षा पद्धति रहती है या फिर जो दीक्षा रहती है वो विशिष्ट प्रकार के तिथियों के ऊपर रहती है। दीक्षा के माध्यम से आप एक विशिष्ट संप्रदाय के साथ जुड़ जाते हैं। साथ में ही अपना जो योग्य मंत्र रहता है जो हमें साधना करने से जिससे बहुत ज़्यादा लाभ होता है, सभी प्रकार की हमारी समस्याएं नष्ट हो जाती है, ऐसा मंत्र जो रहता है वो गुरु के माध्यम से प्राप्त करने की जो पद्धति रहती है उसे दीक्षा कहते हैं। दीक्षा स्वरूप जब गुरु कोई विशेष मंत्र शिष्य को देते हैं तो उसका संपूर्ण रूप से कल्याण होता है, उसकी सभी समस्याएं नष्ट होने लगती है, उसकी समस्त तरीके से उसका कल्याण होने लगता है और समस्त प्रकार के बाधाओं से, विविध प्रकार के रोगों से साधक बाहर आना शुरू हो जाता है। इसलिए हमारे शास्त्रों में दीक्षा एक अत्यंत अनन्य साधारण ऐसी पद्धति कहा गया है या फिर दीक्षा प्राप्त करना किसी भी साधक के कल्याण का मार्ग शुरू करने जैसा है। इसलिए हर किसी व्यक्ति को, हर किसी साधक को ये चाहिए होता है कि हम एक अच्छे संप्रदाय के साथ जुड़े, हम अच्छे गुरु के साथ जुड़े और हमें गुरु के माध्यम से एक अच्छा मंत्र प्राप्त हो जिसके माध्यम से हमारे सभी संकल्प सिद्ध हो जाए, सभी हमारी जो कामना है वह सिद्ध हो जाए, सभी हमारे जीवन में संकट है वह नष्ट हो जाए और हमारे जीवन को एक उन्नति मार्ग प्राप्त हो जाए। तो इन सभी चीज़ों के लिए सभी साधक दीक्षा ले सकते हैं। और साथ में ही दत्त संप्रदाय दीक्षा हो या फिर अन्य किसी संप्रदाय की दीक्षा हो तो समस्त प्रकार के दीक्षाओं में तकरीबन 3 या 4 प्रकार रहते हैं। ये वीडियो सभी साधकों को देखना चाहिए जो और किसी संप्रदाय से दीक्षित हो या फिर हमारे ही यहाँ से उन्होंने पहले भी दीक्षा ली हो, तो उनके लिए भी कुछ विशेष साधनाओं का यहाँ पे बताने वाले हैं, क्योंकि उस दिन सभी साधकों को बैठना है। जो नए दीक्षा लेंगे उनको भी बैठना है और इससे पहले दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं उनको भी बैठना है और साथ में ही बीज मंत्र दीक्षा वाले साधकों को भी बैठना है। तो यहाँ पे नए साधकों के लिए दीक्षा के बारे में हम थोड़ी सी चीज़ एक्सप्लेन करना चाहेंगे। तो दीक्षा में जो मंत्र प्राप्त होता है वो अनन्य साधारण मंत्र प्राप्त रहता है। उसमें आपकी कुंडलिनी शक्ति जागृति ये मुख्य उद्देश्य रहता है और साथ में ही कर्मों का नाश करना, आपके सभी संकल्प सिद्ध करना और आपकी जो भी प्रॉब्लम्स हो उसका नाश करना, ये मुख्य कारण से दीक्षा दी जाती है। अभी दीक्षा कैसे प्राप्त होती है, इसके प्रकार क्या है, वो भी थोड़ा सा हम बताना चाहेंगे। हमारे यहाँ पे 3 प्रकार की दीक्षाएं प्राप्त होती है साधकों को। सबसे पहली है नाम दीक्षा, दूसरी है संकल्पयुक्त शक्तिपात मंत्रयुक्त दीक्षा। तो मंत्रयुक्त शक्तिपात दीक्षा जो रहती है उसमें साधकों को एक विशेष मंत्र का लाभ होता है और उस मंत्र के माध्यम से लोग क्या करते हैं, अपनी जो शक्ति है वह जागृत करते हैं। कुंडलिनी शक्ति को जागृत किया जाता है गुरु के संकल्प के माध्यम से। इसीलिए उसे मंत्रयुक्त शक्तिपात दीक्षा कहा जाता है।
और साथ में ही जो गुप्त बीज मंत्र दीक्षा नाम से और एक दीक्षा है, उस गुप्त बीज मंत्र दीक्षा के लिए एक प्रावधान है कि आपकी शक्तिपात दीक्षा पूर्ण होनी चाहिए। इसलिए वो दीक्षा का अभी यहाँ पे जो भी चीज़ें हैं वो बताई नहीं जाएगी। अगर आप गुप्त बीज मंत्र दीक्षा के बारे में जानना चाहते हैं तो आप हमारे वीडियोस को चेक कर सकते हैं, वहाँ पे आपको गुप्त बीज मंत्र दीक्षा के बारे में पता चल जाएगा। परंतु आज के जो दीक्षा का मुख्य विषय है वो है जो अभी शक्तिपात दीक्षा या नाम दीक्षा दोनों में से भी कोई एक दीक्षा होगी, क्योंकि जो गुप्त बीज मंत्र दीक्षा है वो साल में सिर्फ एक ही बार होती है, वो भी दत्त जयंती के दिन होती है। इसलिए अभी उसकी चर्चा करना ठीक नहीं होगा। अभी हम चर्चा करेंगे बाकी के दीक्षा के बारे में, नाम दीक्षा हो या फिर विशेष मंत्र दीक्षा हो या शक्तिपात युक्त मंत्र दीक्षा हो, इन 3 दीक्षाओं की बात करेंगे। अगर आपको सिर्फ अध्यात्म मार्ग में आगे बढ़ना है, कुछ विशेष अनुभूति आपको नहीं चाहिए या विशेष आपको कार्य सिद्ध नहीं करना है, तो आप नाम दीक्षा के बारे में सोच सकते हैं। नाम दीक्षा में एक विशेष प्रकार का नाम जो आपके लिए उत्तम होगा वो हमारी तरफ से आपको मिल जाता है, और उसकी साधना करते हुए आगे के अनुभव लेकर आप शक्तिपात दीक्षा और शक्तिपात के बाद बीज मंत्र दीक्षा के साथ अपने जो अध्यात्म मार्ग है उसमें आगे बढ़ सकते हैं। नाम दीक्षा का जो उद्देश्य होता है वो क्या होता है? मन शुद्धि, इतना ही उद्देश्य होता है। नहीं किसी प्रकार की कार्य सिद्धि, नहीं किसी भी प्रकार की समस्या का निवारण, ये इसमें से कोई भी उसका उद्देश्य नहीं होता। तो ये हुआ नाम दीक्षा के बारे में। अभी हम बात करेंगे जो मंत्रयुक्त शक्तिपात दीक्षा है उसके बारे में। तो मंत्रयुक्त शक्तिपात दीक्षा क्या होती है? वहाँ पे एक विशेष मंत्र जो रहता है वो साधक को दिया जाता है। वो विशेष मंत्र कौन सा रहता है? तो जब भी आप दीक्षा के लिए अप्लाई करते हैं, दीक्षा के लिए आप क्या करते हैं, हमें बोलते हैं, तो उसके बाद साधक का नाम देखकर, उसके कर्म दशा को देखकर एक विशेष बीज मंत्र या फिर एक विशेष मंत्र जो साधक के लिए अत्यंत योग्य होता है और उसके लिए ही बना होता है, वो मंत्र साधक को दिया जाता है। ये मंत्र होता है, ये बीज मंत्र नहीं होता। इसमें शायद बीज मंत्र हो सकता है, परंतु साधक की जो भी कर्म दशा के अनुसार उसके लिए योग्य मंत्र है वह जो एक विशेष पद्धति से निकाला जाता है और उसके बाद उस मंत्र को साधक को दिया जाता है। शक्तिपात युक्त बीज मंत्र दीक्षा में क्या क्या चीज़ें रहती है, अनुभव क्या क्या आता है, वो भी हम बताना चाहेंगे। इस दीक्षा का मुख्य उद्देश्य रहता है साधक को जो भी समस्याएं हो, जो भी उसके सामने कठिनाइयाँ हो, चाहे उसके कर्ज की समस्या हो, उसके आर्थिक चीज़ों की समस्या हो, या फिर उसको और कुछ असाध्य रोग हो, या फिर बाकी की चीज़ें हो, उससे बाहर निकालना, उसके साथ में उसकी कुंडलिनी जागृति करना, और तीसरी और अत्यंत महत्वपूर्ण चीज़ है उसके कर्मों का नाश करना। इन तीनों चीज़ों को मध्य में रखते हुए ये दीक्षा दी जाती है। इस दीक्षा के मंत्र के माध्यम से 2 चीज़ें होती है। सबसे पहली तो आपकी समस्याओं का नाश होना शुरू हो जाता है और आपके कर्म दशा का भी नाश होना शुरू हो जाता है। इसमें आप एक महत्वपूर्ण चीज़ है, सभी संकटों से मुक्त हो जाएंगे और साथ में ही आध्यात्मिक प्रगति करके आप अपने जो इष्ट रहते हैं उनके दर्शन करना, उनके साथ में आपको जुड़ाव महसूस होना, ब्रह्म तत्व के साथ जुड़ाव महसूस होना, ये मुख्य उद्देश्य इस दीक्षा के माध्यम से रहते हैं। इस दीक्षा के बाद क्या क्या अनुभव आते हैं? विविध प्रकार से जोर जोर से प्राणायाम होना, इसके साथ में प्रकाश का दिखना, इसके साथ में मंत्र के दरमियान अपने शरीर में स्पंदन का अनुभव होना या फिर जोर जोर से वाइब्रेशंस आना, साथ में विविध प्रकार के देवताओं का दर्शन होना, विविध प्रकार के रोगों का नाश होना, विविध प्रकार की सिद्धियों की प्राप्ति होना, और साथ में ही आपको ऐसे अनगिनत अनुभव आ सकते हैं जैसे कि आपको दिव्य ध्वनियाँ सुनाई देना, दिव्य लोगों को एक क्षण के लिए देखना, विविध प्रकार के देवताओं का, सिद्धों का दर्शन होना, या फिर जो हमारे शास्त्रों ने जो समाधि अवस्था बताई है वो भी समाधि अवस्था ऐसे दीक्षा के माध्यम से प्राप्त हो सकती है। हमारे ऐसे कई साधक हैं, ऐसी कई साधिका है जो ये दीक्षा के बाद उन्होंने गुप्त बीज मंत्र दीक्षा लेने से पहले ही उनकी सिर्फ जाप मात्र से समाधि लगना शुरू हो गया था। उन्होंने सिर्फ शक्तिपात युक्त शक्तिपात दीक्षा ली थी, मंत्र युक्त शक्तिपात दीक्षा। आज उन्होंने आगे चल के गुप्त बीज मंत्र दीक्षा भी ली। गुप्त बीज मंत्र दीक्षा के तो अनुभव अनन्य, साधारण और कल्पना से भी परे ऐसे है, उनके लिए भी है और सभी साधकों के लिए है। इसलिए अभी शक्तिपात दीक्षा के बारे में अगर हम बात करें तो शक्तिपात दीक्षा में ऐसे बहुत सारे
साधक हैं जिनकी आर्थिक समस्याएं नष्ट हो जाती है, जिनकी व्यावहारिक समस्याएं नष्ट हो जाती है, उनका दुकान हो, मकान हो जिसमें कोई विशिष्ट प्रकार की बाधा हो, उन बाधाओं से भी बाहर आने वाले कई साधक हैं। तो ऐसे अनन्य साधारण अनुभव है। उसके बाद बहुत सारे ऐसे साधक हैं जो 1 या 2 मिनट में ही जिनकी समाधि लग जाती है। जब आंखें वो खोलते हैं तो 1-1 डेढ़-डेढ़ घंटा उसमें बीत गया होता है और उनको समझ में नहीं आता कि बीच में हुआ क्या। तो ये ऐसे अद्भुत जो अनुभव है वो जो शक्तिपात युक्त मंत्र दीक्षा से है वो आते हैं। तो इसके लिए अभी लगता क्या है, प्रोसेस क्या है, वो थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा। तो इसमें डिस्क्रिप्शन में जो व्हाट्सएप नंबर दिया है उसके ऊपर आपको ये बोलना है कि आपको दीक्षा प्राप्त करनी है, आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद आपको 2 या 3 और चीज़ों का आपको अभ्यास करने की आवश्यकता पड़ेगी। वो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आपको एक पुस्तक की जो थोड़ा सा स्टडी है वो करना पड़ेगा, जो हमने सभी प्रकार के साधकों के लिए लिखा है, साधना मंत्र सिद्धि सिद्धांत पुस्तक। तो साधना मंत्र सिद्धि सिद्धांत में क्या है कि अगर आप नाम दीक्षा प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको 3 चीज़ें आपके पास होनी अत्यंत आवश्यक है। एक तो ये पुस्तक होना आवश्यक है, इसके साथ में आपको आसन की आवश्यकता है, और तीसरी चीज़ है आपको माला की आवश्यकता है। ये 3 चीज़ें कम से कम आपके पास होनी चाहिए। अभी ये क्यों होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, इसका डिटेल में चीज़ जो है वो उस पुस्तक में दिया है। दूसरी और एक चीज़ है कि आप जब आसन और माला का इस्तेमाल करके मंत्र साधना करोगे तो मंत्र जो बहुत ही जल्द सिद्ध हो जाते हैं। तो मंत्र की सिद्धि के लिए शास्त्रों ने 3 चीज़ें बताई है, आसन, माला और दिशा, और साथ में यंत्र की भी बात उसमें कही गई है। तो आप अगर असल में उसका इफ़ेक्ट देखना चाहते हो तो ये 3 चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। उस 3 चीज़ों का क्या महत्व है, उन 3 चीज़ों से आपको क्या लाभ होगा, इसके लिए आपको पुस्तक पढ़नी चाहिए। यहाँ पे हम शॉर्ट में बताने का प्रयास करते हैं। आप जब मंत्र की साधना करते हैं तो मंत्र की साधना करते हुए एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जो है वो आपके शरीर में तैयार होना शुरू हो जाता है। शास्त्रों ने ऐसा कहा है कि ये हमारा कहना नहीं है, शास्त्रों का ऐसा कहना है कि आप जब मंत्र किसी भी आसन के ऊपर बैठकर करते हैं तो वो आसन क्या होता है, उस मंत्र की शक्ति को धारण करने की आपको शक्ति प्रदान करता है। अगर आप ज़मीन पर बैठकर कोई भी मंत्र करेंगे, कोई भी साधना करेंगे तो उससे आपके शरीर में रोगों की उत्पत्ति होगी, आपके साधना का नाश होगा और आपके शरीर में जो रोग है वो तो बढ़ेंगे ही और आपको दारिद्र्य की प्राप्ति होती है। ऐसे भयंकर चीज़ें शास्त्रों ने पहले से ही बिना आसन के साधना को बताया है। तो इन सभी चीज़ों के बारे में डिटेल हमने उस पुस्तक में लिखा है। तो इसलिए सभी साधक जो दीक्षा में इंटरेस्टेड है, जो अपने जीवन में किसी भी समस्या को नाश करने में इंटरेस्टेड है, वो पुस्तक ज़रूर पढ़े। उसकी लिंक भी यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में दी गई है। तो इन 3 चीज़ों से, जैसे अगर आपके पास आसन रहेगा तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी जो आपके शरीर में तैयार होगी, कर्मों का नाश करेगी, कुंडलिनी शक्ति जब जागृत होगी तो आपको उस साधना का जो इफ़ेक्ट है वो दिखने के लिए आपको आसन के ऊपर बैठकर ही साधना करनी है। तो ये आसन का महत्व हो गया। आपका मंत्र जिस प्रकार का है उसी प्रकार की आपकी माला होनी ही चाहिए। अभी ये क्यों है, क्योंकि हर माला का एक अलग शास्त्र है। तो उस शास्त्र के अनुसार जिस वस्तु से वह माला तैयार की गई है उस वस्तु के माध्यम से क्या होगा, आपको एक विशेष प्रकार की फ्रीक्वेंसी जनरेट करने में फ़ायदा होगा। जैसे कि अगर रुद्राक्ष माला की बात करें तो उग्र मंत्रों के लिए रुद्राक्ष माला रहेगी। अगर विशेष कामना हेतु, आर्थिक समस्या हेतु अगर आप निवारण का सोचेंगे तो उसके लिए क्या होगी, कमलाक्ष की माला होगी। तो कमलाक्ष माला के गुण क्या है, जो हमारी रुद्राक्ष माला है उसकी गुण क्या है, ये सभी प्रकार की चीज़ें शास्त्रों ने पहले से ही बताई है। इसलिए उस विशेष प्रकार की माला के ऊपर विशेष मंत्र का जाप करेंगे तो आपको और ज़्यादा लाभ होगा। इसलिए माला भी आपके पास होनी चाहिए। और तीसरी, दिशा का महत्व है, कौन सी दिशा में क्या फल मिलेगा, हर दिशा का फल अलग रहता है। तो ये सारी चीज़ों के साथ अगर आप साधना करेंगे तो आपके जीवन की सभी प्रकार की मुश्किलें नष्ट हो जाएगी। तो अभी दीक्षा में आने वाले अनुभव समझ में आया, दीक्षा के लिए सामग्री आपको समझ में आई। ये सामग्री के बारे में आप व्हाट्सएप के ऊपर जो भी हमारे कोऑर्डिनेटर्स रहेंगे उनके साथ आप चर्चा कर सकते हैं और आगे का निर्णय ले सकते हैं। तो दीक्षा में इंटरेस्टेड है तो आपको क्या करना है, वहाँ पे व्हाट्सएप करना है। इस दीक्षा के लिए आपको कहीं पे भी आने की आवश्यकता नहीं है।
आपको एक मंत्र प्राप्त हो जाएगा ईमेल के माध्यम से या व्हाट्सएप के माध्यम से, और उस मंत्र को एक विशेष समय पर आपको जपना है। तो इसका आगे का डिटेल आपको अगर इंटरेस्ट है तो आप ये हमें व्हाट्सएप करें, तो इसी चैनल के माध्यम से अगले जो भी चीज़ें हैं वो आपको पता चलती रहेगी और कोऑर्डिनेटर्स आपके साथ चर्चा कर सकते हैं। तो ये हुई। और एक बात अभी एक लास्ट वाली चीज़ है कि ये दीक्षा कब होने वाली है, क्या होने वाली है। तो अगले महीने के 18 तारीख को ये दीक्षा होगी। तो 18 फरवरी जो असल में जो महाशिवरात्रि का दिन है, उसी दिन सभी लोगों को दीक्षा प्राप्त होगी। इसका समय क्या रहेगा, 6:30 पर समय रहेगा। और आपको इस महीने की तकरीबन 20 तारीख या 22 तारीख तक सभी चीज़ें फाइनल करनी है। उसके बाद किसी का भी एप्लीकेशन यहाँ पे स्वीकार नहीं किया जाएगा, क्योंकि उसके बाद बहुत सारी चीज़ें रहती है। और महाशिवरात्रि के दिन ही जो बीज मंत्र दीक्षा के साधक है उनको भी साधना एक विशेष तौर पर साधना कर दी है। जो पहले से ही जिन्होंने शक्तिपात दीक्षा ली है उनको भी साधना करनी है, उनको भी 6:30 पर बैठना है। और वो विशेष साधना क्या रहेगी ये आने वाले कुछ वीडियो में आपको बताया जाएगा, इसलिए सभी साधक तैयार हो जाए। महाशिवरात्रि हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण और विशेष पर्व है। पारद का भी यहाँ पे अत्यंत ज़्यादा अनन्य साधारण महत्व है। तो पारद के माध्यम से की हुई साधना अत्यंत ज़्यादा फलीभूत होती है। तो बहुत ही जल्द पारद सिद्धि सिद्धांत या फिर पारद रहस्य के ऊपर हमारा लाइव होगा, उसके लिए भी आप ज़रूर तैयार रहे और उस दिन भी आप सभी प्रकार की चीज़ों का लाभ लें। तो अगर आप ये सारी चीज़ों के बारे में और जानना चाहते हैं तो आपने पीछे के जो वीडियोस है, इससे पीछे जो हमने डाले हैं वो वीडियोस देख सकते हैं। उसमें सभी प्रकार की चीज़ों का डिटेल में वर्णन आया है। और सभी साधक लाइव जरूर एक बार जरूर देखें और उसके माध्यम से यज्ञ के साथ जुड़े। अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त।